उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र ओझा आपसे सियासी मुद्दों पर बातचीत के लिए मुखातिब हूं। सियासत के भी अपने अपने रंग हैं। यहां रिश्तों का कोई मायने नहीं होता। पद के लिए, कुर्सी के लिए बाप बेटे आपस में लड़ते हैं। पति पत्नी के बीच में चुनावी मुकाबला होता है। भाई बहन के बीच में चुनावी मुकाबला होता है। ननद भौजाई के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है। बड़ा ही दिलचस्प दृश्य होता है। ऐसा ही एक दिलचस्प दृश्य महाराष्ट्र में इन दिनों देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती सीट है। बारामती लोकसभा क्षेत्र मराठा क्षत्रप शरद पवार का गढ़ है। शरद पवार का इस संसदीय क्षेत्र पर कई दशकों से कब्जा है। बारामती को लेकर के कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार का अभेद्य किला है। लेकिन शरद पवार को चुनौती देने के लिए भी वहां मैदान सज गया है। उनको चुनौती कोई बाहर से नहीं मिल रही है। उनको चुनौती उनके घर से ही मिली है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत करके अलग पार्टी बना चुके हैं। उन्होंने राकपा को तोड़ दिया, राकपा का चुनाव चिन्ह ले लिया, राकपा का नाम ले लिया और अब अपनी बहन यानी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार दिया। सुप्रिया सुले अजीत पवार की चचेरी बहन है। तो बारामती में मुकाबला परिवार के बीच ही हो रहा है। अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है और शरद पवार को खुद ही चुनौती दी है कि अगर उनमें दम हो तो वह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को फिर से चुनाव जिताकर दिखा दें। बारामती लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पत्नी सुनेत्रा का प्रचार करते हुए अजीत पवार यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि आज तक सुप्रिया सुले जो बारामती लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतती आई हैं, वह उनकी बदौलत है। अब उन्होंने शरद पवार की अंधभक्ति छोड़ दी है, शरद पवार के एकाधिकार को चुनौती दिया है और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस चुनाव में सुप्रिया सुले की हार निश्चित है। सुप्रिया सुले बारामती से 3 बार भारी बहुमत से चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार फिर मैदान में है। मुकाबला उनका अपनी भाभी सुनेत्रा से है। देखते हैं ननद भौजाई की इस लड़ाई में
कौन जीतता है? शरद पवार का किला ढहता है या अजीत पवार का जलवा बढ़ता है? 4 जून को इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं, फिर अन्य किसी लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।